नमस्कार, जय माता दी, जय माँ दुर्गा। आज हम फिर से दुर्गा सप्तशती का अध्याय लेकर के आए हैं और ये तृतीय अध्याय होगा। इससे पहले हम प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय का पठन श्रवण कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप जो है जाकर के उन वीडियो को देख सकते हैं, तो आपको तीसरा अध्याय अच्छे से समझ आएगा। और दूसरे अध्याय में हमने महिषासुर की सेनाओं का वध देखा था। इस तीसरे अध्याय में हम सेनापतियों सहित महिषासुर का वध देखने के लिए, सुनने के लिए यहाँ पर ये वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं। और इस दुर्गा सप्तशती का हमारा तृतीय अध्याय होगा, तो हम इसका प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ में इसमें विनियोग नहीं है, इसमें सीधा ध्यान है, तो हम इसका ध्यान पढ़ते हैं। तो ध्यान इस प्रकार है। ओम उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुण सौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरं हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद् वक्त्रारविन्दश्रियं देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्दे रविन्दस्थिताम्। इस प्रकार इसका ध्यान है। इसका हम हिंदी अनुवाद भी पढ़ते हैं। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्रों सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा हुआ है। वे अपने कर कमलों में जप मालिका, विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्रा धारण किए हुए हैं। तीन नेत्रों से सुशोभित मुखारविंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट बंधा है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। ऐसी देवी को हम प्रणाम करते हुए हमारी आगे की जो विधि है उसको प्रारंभ करते हैं। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेनाओं को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काट कर उसके घोड़ों को और सारथियों को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से भींद डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाएं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखों करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिक्षुर की भी धज्जियां उड़ गई। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध आया। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस समय दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार उदग्र, भ्रीशिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया तथा कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्यत का कचूमर निकाल डाला। भिंदीपाल से वाशकल को तथा बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीन नेत्रों वाली परमेश्वरी ने शूल से उग्रास्य, उग्रवीर्य तथा महाहनु नामक दैत्य को मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया।
इस प्रकार अपनी सेना का संहार होते हुआ देख महिषासुर ने भेसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं को थुथुन थुथुन से मारकर, किन्हीं ऊपर खुरों का प्रहार करके, किन्हीं किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से विदीर्ण करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निःश्वास वायु के झोंक से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध आया। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरसने लगा तथा अपने सिंहों की ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने लगा, गर्जना करने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबाने लगा। इतना खतरनाक उस महिषासुर ने अपना वेग दिखाया। हिलते हुए सिंहों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पाश फेंककर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भेसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, त्यों ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल तलवार के साथ उस पुरुष को भी बांध डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणित हो गया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने लगा और गर्जना करने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भेसे का रूप धारण कर लिया और पहले की ही भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगन माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखों करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम से मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गर्जने लगा और अपने सिंहों से चंडिके के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूह से उससे फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। श्री देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्जना कर ले। मेरे हाथ से यही तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि कहते हैं, यो कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैरों से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकल पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं के दिव्य महिषासुर के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्वराज गाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय भी पूरा हुआ और माँ भगवती ने महान दैत्य महिषासुर का वध करके सभी देवताओं को मुक्त करा। और इतना प्रबल और शक्तिशाली दैत्य जो त्रिभुवन को हिला सकता था, समुद्रों को हिला सकता था, पृथ्वी को भी हिला सकता था, ऐसे दैत्य को मार गिराने की क्षमता किसी में नहीं थी। उसी समय भगवती ने रूप धारण करके और कितनी सुंदरता से और कितनी अच्छे से उस दैत्य का वध किया और अपने भक्तों को, अपने बच्चों को बचाया, रक्षा करी। तो आज के लिए इतना ही। तृतीय अध्याय में हमने इसका श्रवण करा। अब हम चतुर्थ अध्याय का श्रवण करेंगे, इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। अगली वीडियो में हम करेंगे। तो ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। देवी का पठन श्रवण करने से तो सारे पापों का नाश हो जाता है। और उनकी जब हम कथाएं सुनते हैं, पढ़ते हैं, जिस प्रकार उन्होंने युद्ध करा, जिस प्रकार उन्होंने दानवों को मार गिराया और अपने बच्चों के लिए इतना युद्ध करा, इतनी शक्ति, इतना पराक्रम दिखाया, उनसे बड़ा कौन हो सकता है। इसीलिए वे जगत की माँ है, भगवती है, ईश्वरी है। तो ऐसी भगवती माँ महिषासुर मर्दिनी को हम प्रणाम करते हुए अपना वीडियो ख़त्म करते हैं।
और नया वीडियो बहुत जल्द आएगा। जब तक के लिए जय माता दी, जय माँ दुर्गा।